जोहार दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग बिरसा मुंडा का संपूर्ण जीवन पट को जानने वाले हैं। तो सबसे पहले धरती आबा को उनके शहादत दिवस पर उनको नमन करता हूँ। तो दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आदिवासी इतिहास में बिरसा मुंडा का नाम अत्यंत सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है। उन्हें आदिवासी समाज धरती आबा धरती पिता के नाम से पुकारता है। उन्होंने केवल 25 वर्ष के अल्प जीवन में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना की ऐसी मशाल जलाई जिसने पूरे छोटा नागपुर क्षेत्र को आंदोलित कर दिया। अंग्रेजी शासन, जमींदारी शोषण, महाजनी व्यवस्था और मिशनरियों के सांस्कृतिक हस्तक्षेप के विरुद्ध उन्होंने जो संघर्ष किया वह इतिहास में उलगुलान महाविद्रोह के नाम से प्रसिद्ध है। जन्म और परिवार के बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान उलिहाटू गांव में हुआ था, जो आज झारखंड के खूंटी जिले में स्थित है। उनके पिता का नाम सुगन मुंडा तथा माता का नाम करमी हाटू था। मुंडा परिवार अत्यंत साधारण आर्थिक स्थिति वाला था। जीविका के लिए उन्हें बार बार स्थान बदलना पड़ता था। जन्म के कुछ समय बाद परिवार उलिहातू से चलकात गांव में आकर बस गया। बिरसा का बचपन जंगलों, पहाड़ों, नदियों और आदिवासी संस्कृति के बीच बीता। यही प्राकृतिक परिवेश उनके व्यक्तित्व का आधार बना। बचपन और प्रारंभिक शिक्षा। बिरसा बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, जिज्ञासु और प्रतिभाशाली थे। वे बांसुरी बहुत अच्छी बजाते थे तथा अपने साथियों के बीच लोकप्रिय थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के शिक्षक जयपाल नाग के पास हुई। बाद में उन्हें जर्मन मिशन स्कूल में पढ़ने का अवसर मिला। उस समय मिशन स्कूलों में प्रवेश के लिए ईसाई धर्म स्वीकार करना आवश्यक माना जाता था। कुछ समय के लिए बिरसा और उनके परिवार ने ईसाई धर्म अपना लिया। उनका नाम बिरसा डेविड या बिरसा दाऊद भी रखा गया। मिशन स्कूल में अध्ययन के दौरान उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा, ईसाई धर्म और यूरोपीय संस्कृति को निकट से देखा। लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि मिशनरी गतिविधियां आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को कमजोर कर रही हैं। यह अनुभव उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। सामाजिक परिस्थितियां। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासियों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। अंग्रेजी शासन ने पारंपरिक खुंटकट्टी भूमि व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। बाहरी जमींदार, ठेकेदार और महाजन आदिवासियों की भूमि पर कब्जा कर रहे थे। आदिवासियों को बेगार करनी पड़ती थी। अत्यधिक लगान, ऋण और शोषण ने उनका जीवन कठिन बना दिया था। जंगलों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित होने से आदिवासियों के पारंपरिक अधिकार भी छिन गए। वे न तो स्वतंत्र रूप से जंगल का उपयोग कर सकते थे और न ही अपनी भूमि पर पूर्ण अधिकार रख पाते थे। इन परिस्थितियों ने बिरसा के मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न की। आध्यात्मिक चेतना और नए धर्म का उदय। युवावस्था में बिरसा का संपर्क वैष्णव संतों और स्थानीय धार्मिक परंपराओं से हुआ। उन्होंने भारतीय आध्यात्मिक विचारों का अध्ययन किया। धीरे धीरे बिरसा एक धार्मिक नेता के रूप में उभरने लगे। उन्होंने आदिवासियों को अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने का संदेश दिया। वे कहते थे, एक ईश्वर है, उसी की पूजा करो। उन्होंने अंधविश्वास, जादू टोना, पशु बलि, शराबखोरी और सामाजिक बुराइयों का विरोध किया। उनके अनुयायियों ने उन्हें ईश्वर का दूत मानना शुरू कर दिया। अनेक लोग उन्हें अवतारी पुरुष समझने लगे। इसी समय बिरसाइट नामक धार्मिक आंदोलन का जन्म हुआ। सामाजिक सुधारक के रूप में बिरसा बिरसा केवल धार्मिक नेता नहीं थे, बल्कि एक महान सामाजिक सुधारक भी थे। उन्होंने आदिवासी समाज से कहा, शराब छोड़ो, स्वच्छ जीवन अपनाओ, शिक्षा प्राप्त करो, आपसी एकता बनाए रखो, अपनी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करो। उन्होंने आदिवासी महिलाओं के सम्मान और समाज में नैतिक जीवन पर बल दिया। उनका मानना था कि जब तक समाज अंदर से मजबूत नहीं होगा, तब तक वह बाहरी शोषण का मुकाबला नहीं कर सकेगा। राजनीतिक चेतना का विकास। समय के साथ बिरसा ने महसूस किया कि आदिवासियों की समस्याओं का मूल कारण अंग्रेजी शासन और शोषणकारी व्यवस्था है। उन्होंने घोषणा की, अबुआ दिशोमरे, अबुआ राज, अर्थात हमारे देश में हमारा शासन। ये नारा आदिवासी स्वशासन की अवधारणा का प्रतीक बन गया। उन्होंने लोगों को संगठित करना शुरू किया। गांव-गांव सभाएं आयोजित होने लगीं। हजारों लोग बिरसा के नेतृत्व में एकत्र होने लगे। पहला आंदोलन और गिरफ्तारी। 1894 में छोटा नागपुर क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा।
किसानों की स्थिति अत्यंत खराब हो गई। बिरसा ने किसानों को संगठित कर लगान माफी की मांग उठाई। इससे अंग्रेज प्रशासन चिंतित हो गया। 1895 में ब्रिटिश सरकार ने बिरसा को गिरफ्तार कर लिया। उन पर लोगों को भड़काने और शासन के विरुद्ध आंदोलन चलाने का आरोप लगाया गया। उन्हें 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। जेल जीवन जेल में बिताए गए 2 वर्ष बिरसा के जीवन में महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। उन्होंने अंग्रेजी शासन की नीतियों को और गहराई से समझा। जेल से बाहर आने के बाद उनका संघर्ष और अधिक संगठित तथा व्यापक हो गया। 1897 में रिहा होने के बाद वे पुनः जनता के बीच पहुंचे। अब वे केवल धार्मिक सुधारक नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी जननेता बन चुके थे। उलगुलान, महान आदिवासी विद्रोह। 1899 में बिरसा ने अंग्रेजी शासन और शोषणकारी व्यवस्था के विरुद्ध व्यापक आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन को मुंडारी भाषा में उलगुलान कहा गया, जिसका अर्थ है महान कोलाहल, महाविद्रोह या महान क्रांति। उलगुलान के मुख्य उद्देश्य थे आदिवासी भूमि की रक्षा, अंग्रेज शासन का विरोध, जमींदारों और महाजनों के शोषण का अंत, आदिवासी स्वशासन की स्थापना, डोम्बारी बुरु का संघर्ष। उलगुलान का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र डोम्बारी बुरु था। यहाँ हजारों आदिवासी एकत्र हुए। जनवरी 1900 में अंग्रेजी सेना ने विद्रोहियों पर गोलीबारी की। कई पुरुष, महिलाएं और बच्चे शहीद हो गए। डोम्बारी बुरु आदिवासी इतिहास का एक पवित्र शहादत स्थल बन गया। आज भी इसे उलगुलान की भूमि माना जाता है। अंग्रेजी शासन की प्रतिक्रिया। बिरसा के आंदोलन से अंग्रेजी सरकार घबरा गई। उनकी गिरफ्तारी के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया। अनेक गांवों पर छापे मारे गए। सैकड़ों आदिवासियों को गिरफ्तार किया गया। फिर भी बिरसा की लोकप्रियता लगातार बढ़ती रही। लोग उन्हें मुक्तिदाता और धरती आबा के रूप में देखने लगे। गिरफ्तारी। 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को वर्तमान झारखंड के जंगलों में जमकोपाई क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी अंग्रेजों के लिए बड़ी सफलता मानी गई। उन्हें रांची जेल में बंद कर दिया गया। हालांकि आंदोलन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। उनके अनुयायी संघर्ष जारी रखते रहे। मृत्यु। 9 जून 1900 को रांची जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। उस समय उनकी आयु मात्र 25 वर्ष थी। ब्रिटिश सरकार ने मृत्यु का कारण हैजा बताया, लेकिन अनेक लोगों को इस पर संदेह रहा। उनकी मृत्यु ने पूरे क्षेत्र को शोक और आक्रोश से भर दिया। एक युवा नेता जिसने लाखों लोगों को जागृत किया था, वह असमय दुनिया से विदा हो गया। बिरसा की विचारधारा। बिरसा मुंडा की विचारधारा के प्रमुख तत्व थे। 1. जल, जंगल और जमीन की रक्षा। उन्होंने आदिवासियों के प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार की बात कही। 2. स्वशासन। अबुआ राज की अवधारणा स्वशासन और आत्मनिर्णय का प्रतीक थी। 3. सांस्कृतिक अस्मिता। उन्होंने आदिवासी संस्कृति, भाषा और परंपराओं के संरक्षण पर बल दिया। 4. सामाजिक सुधार। उन्होंने समाज को नशामुक्त, संगठित और जागरूक बनाने का प्रयास किया। 5. शोषण के विरुद्ध संघर्ष। उन्होंने हर प्रकार के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शोषण का विरोध किया। आंदोलन का प्रभाव। यद्यपि उलगुलान को अंग्रेजों ने दबा दिया, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम हुए। ब्रिटिश सरकार को आदिवासी भूमि अधिकारों पर पुनर्विचार करना पड़ा। बाद में 1908 में छोटनागपुर टेनेंसी एक्ट लागू किया गया, जिसने आदिवासी भूमि की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए। बिरसा के आंदोलन ने आगे चलकर अनेक आदिवासी आंदोलनों को प्रेरणा दी। आधुनिक भारत में बिरसा मुंडा। आज बिरसा मुंडा केवल झारखंड के नहीं बल्कि पूरे भारत के महान जननायक माने जाते हैं। उनके सम्मान में अनेक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, पार्कों और हवाई अड्डों का नाम रखा गया है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट तथा बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी उनके नाम से प्रसिद्ध है। भारत सरकार ने 15 नवंबर को, जो उनका जन्मदिन है, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। निष्कर्ष। बिरसा मुंडा का जीवन केवल 25 वर्षों का था, लेकिन उनका योगदान सदियों तक स्मरणीय रहेगा। उन्होंने आदिवासी समाज को आत्मसम्मान, स्वाभिमान और संघर्ष का मार्ग दिखाया। उन्होंने ये सिद्ध किया कि संगठित जनता किसी भी अन्यायपूर्ण व्यवस्था को चुनौती दे सकती है। धरती आबा बिरसा मुंडा केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि जल, जंगल, जमीन, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक अस्मिता और स्वतंत्रता की चेतना के प्रतीक है। उनका उलगुलान आज भी समानता,
अधिकार और मानव गरिमा के संघर्षों को प्रेरणा देता है। धरती आबा बिरसा मुंडा अमर रहे। अबुआ दुश्मन मुरे अबुआ राज।